H2O2 की प्रेजेंस में बना रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट P मिलेगा। तो इसमें जो ND2 होता है, इसमें ND2 कुछ ऐसा होगा, D D N D और D। इसकी अगर रिएक्शन हम H2O2 से कराएंगे तो H2O2 क्या करता है, H2O2 इसके दो D निकाल के एक तो H2O बनाता है और एक D2O बनाता है, और प्लस ये ND और इसके ऊपर लोन पेयर N के। तो ये कुछ ऐसा बनता है। फिर उसके बाद रिएक्शन इसकी एल्कीन से होगी। तो एल्कीन से रिएक्शन किसकी ऐसे होती है, सिन एडिशन होगा एल्कीन में, क्योंकि एक तरफ से लोन पेयर और एक तरफ पूरे डी है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, एक सेकेंड, ये बॉन्ड कुछ ऐसा है। तो ये N है, ये N है, इधर इसका लोन पेयर है, इधर इसका लोन पेयर है, और इधर पे D है और इधर पे D है। तो इसके जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इन दो D को ऐसे करके खींचता है और ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें N ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड था, तो N3 में चेंज हो जाएगा और D जो होगा वो इधर से इसमें अटैच हो जाएगा, इस रिंग में साइक्लोहेक्सेन की। तो यहाँ पे कुछ D ऐसे बनेगा, दोनों सेम साइड से एडिशन हो रहा है इनका। तो ये सिन एडिशन प्रोसेस होगा, सिन एडिशन प्रोसेस, प्लस क्या बनेगा हमारा, N2 गैस निकलेगी, ठीक। तो ये सिन एडिशन प्रोसेस होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कराते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट ये मिलता है। तो हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ए का पूछा गया है। तो देखो ये तो रिडक्शन प्रोसेस है, एक मोल हाइड्रोजन से रिडक्शन करा रहे हैं, मतलब दो हाइड्रोजन एटम है तो दो हाइड्रोजन एटम उसमें अटैच होंगे, ठीक। तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दो हाइड्रोजन एटम अटैच हो रहे हैं मतलब उसमें कोई एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसी को रिड्यूस करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ एक डबल बॉन्ड होगा, तभी तो इसको रिड्यूस कर रहे हैं। ये जो ऐसा प्रोडक्ट भी हमें मिल रहा है, अगर एक कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे जैसे एक डबल बॉन्ड हमने मान लिया, तो अगर हम इसका रिएक्शन H2 एक मोल से प्लेटिनम के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये जो H2 होगा, ये ये H इसके पास आ जाएगा, H इसके पास आ जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये रिडक्शन प्रोसेस है, तो हमें ये प्रोडक्ट जो था वो मिल जाएगा। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिडक्शन प्रोसेस है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ए का पूछा है। तो एक रिंग दो रिंग, तो दो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये हो गए, और एक डबल बॉन्ड तो तीन हो गए। तो सी पार्ट हमारा आंसर होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 3 है, ठीक। थैंक यू। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एल्केन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर हीट ऑफ कंबशन। इन एल्केन्स को इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हीट ऑफ कंबशन से, ठीक। तो इसमें हमें स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्केन होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे कम होगी, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें थर्ड वाली है, क्योंकि नॉर्मल पेंटेन है। उससे कम स्टेबल सेकंड वाली, उससे कम स्टेबल फर्स्ट वाली, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, दो CH3 अगल बगल लगे तो ये दोनों रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तो स्टेबिलिटी कैसे, स्टेबिलिटी थर्ड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद सेकेंड, देन उसके बाद फर्स्ट, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे कम होगी, तो मतलब हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड का हीट ऑफ कंबशन सबसे कम, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। तो ये हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सब पैलेडियम हमें रिएक्शन करानी है, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा ये हमें बताना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जैसे ये H का एडिशन होगा, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बना हुआ है, ये H है, इधर CH3 है, ठीक। तो इधर CH2 था और इधर एक C डबल बॉन्ड ये था, ठीक। तो यहाँ पे एक H अटैच होगा और यहाँ पे एक H अटैच होगा, तो ये कैसा बनेगा, ये एक H अटैच ऐसे, एक H अटैच, एक CH3 इधर आ जाएगा। तो एक बार ये इसके सिन में रहेगा और एक बार इसके एंटी पोजीशन पे एडिशन होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे एक बार CH3 ऊपर, एक बार CH3 इसके सिन में और एक बार इसके एंटी पोजीशन में। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये दो प्रोडक्ट क्या है, ये दो प्रोडक्ट एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हैं, ठीक। तो ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स आएंगे, तो बी पार्ट जो होगा वो हमारा आंसर आएगा।
these, ये दो प्रोडक्ट बनेगा और these both are डाइस्टीरोमर्स, क्योंकि मिरर इमेज तो है नहीं जो रेसिमिक मिक्सचर हो, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव तो है, ये तो पता है हमें, क्योंकि कायरल कार्बन है इसके बाद, ये भी कायरल कार्बन मिल रहा है इसके बाद, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरोमर्स होंगे। तो आंसर हमारा बी पार्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, इस प्रोडक्ट का जब हम Br2 इन 300 डिग्री हाई टेम्परेचर पे अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो हमसे पूछा गया है। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगी, तो इसमें जो ये CH3 है, ये HBr है, और यहाँ पे क्या है CH2 है, तो ये H है, ये H है। ठीक, और यहाँ पे CH2 और ये CH3 है। तो इसमें जब हम जो Br2 होगा वो हाई टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस है, तो Br रेडिकल में टूटेगा। अब Br रेडिकल, एक Br रेडिकल क्या होगा, इस ये जो अल्फा H है इसका, ये अल्फा H के एक H रेडिकल को निकाल ले जाएगा, तो माइनस HBr आएगा, और क्या बनेगा इधर, यहाँ पे बनेगा CH3 HBr, और यहाँ पे H रेडिकल बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे H रेडिकल बन रहा होगा। ठीक, तो ये रेडिकल है और यहाँ पे CH2 CH3 है। अब जो ये Br रेडिकल बचा था वो इसके साथ आके अटैच होगा रेडियल में, तो क्या बनेगा, ये H ऊपर वाला, तो ये HBr था, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो ये H, यहाँ पे Br, यहाँ पे क्या था CH3 था। अब यहाँ पे एक बार ये वाला बनेगा, H इधर था, यहाँ पे Br अटैच होगा रेडिकल, और एक बार CH2 CH3, तो फर्स्ट वन ये बनेगा प्लस, या तो CH3 HBr, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला क्या, यहाँ तो दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, तो ये चार आइसोमर दिए हैं, पांचवा आइसोमर कौन सा बच रहा है, पांचवा आइसोमर हमारा ये बच रहा है, दो एथिल इधर उधर और यहाँ पे एक मेथिल, तो 6 हो गए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे हम, तो 1 2 3 4 5, तो 5 की लॉन्गेस्ट चेन और एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, कि 3 पे मेथिल लगा हुआ है, और नॉर्मल पेंटेन है, तो ये 3 मेथिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये इसका 5th आइसोमर जो है यही बच रहा था, बाकी सब तो बना लिए थे, हेक्सेन के 5 आइसोमर होते हैं, तो 5th आइसोमर का नाम 3 मेथिल पेंटेन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेन ही तो है, तो 3 मेथिल पेंटेन हमारा आंसर। Which of the following describes the best relationship between the methyl groups in chair conformation of the substance given shown below? तो ये पहली बात तो ये साइक्लोहेक्सेन है, तो इसका चेयर कन्फर्मर में बताना है, और उसमें मेथिल ग्रुप्स के बीच में क्या रिलेशन है ये बताना है। ठीक, तो पहले इसका हम चेयर कन्फर्मर बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन का, उसमें फिर 2 मेथिल लगाएंगे, फिर उसका कन्फर्मर डायग्राम बनाएंगे, फिर उसमें देखेंगे क्या रिलेशन आता है 2 मेथिल के बीच में। तो पहले इसका चेयर कन्फर्मर बनाते हैं, तो चेयर कन्फर्मर कुछ इसका ऐसा आता है, ये इसका कुछ चेयर कन्फर्मर है, तो इसमें नंबरिंग कर लेते हैं पहले, इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये चेयर कन्फर्मर हो गया इसका। तो और 1 और 2 पे मेथिल लगा हुआ है, तो एक इधर पे मेथिल है CH3, और एक इधर पे मेथिल है CH3। अब इसका कन्फर्मर डायग्राम बनाते हैं, चेयर स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, अब इसका कन्फर्मर डायग्राम बनाएंगे। तो कन्फर्मर डायग्राम कुछ इसका ऐसा आता है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा बस। तो ये दो कन्फर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है सर्कल, लेकिन बाकी ये इधर है, ये कुछ ऐसा आएगा, पीछे वाले कार्बन पे ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऊपर वाला ये यहाँ पे था, ये कुछ ऐसे यहाँ पे ज्वाइन होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये इसका ये ऐसे इससे ज्वाइन होगा। ठीक, तो इसका ये चेयर कन्फर्मर आएगा। ठीक, कन्फर्मर नंबरिंग कर लेते हैं ज़रा, तो नंबरिंग कुछ ऐसे आएगी, 1, ये रहा 1, पीछे वाला जस्ट 2, ये 3, और ये 4 पीछे वाले से ज्वाइन है ये 4, तो 4, फिर उसके बाद ऊपर वाला 5, ये इससे ज्वाइन, फिर ये 6, तो ये 6 हो गए। ठीक, अब इसमें 2 मेथिल लगाने हैं, 1 और 2 पे मेथिल लगा हुआ है, तो ये 1 पे मेथिल आएगा, एक इधर मेथिल आ जाएगा, 60 डिग्री एंगल आ रहा है। ठीक, 60 डिग्री एंगल है इन 2 मेथिल के बीच में, हमें मेथिल का रिलेशन बताना था, मेथिल मेथिल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक से बना देता हूँ इसे,
ये 60 डिग्री है। तो हमें मेथिल मेथिल के बीच में रिलेशन पूछा गया था, तो मेथिल मेथिल के बीच में 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये गॉच कन्फर्मेशन डायग्राम है। तो सी पार्ट जो होगा वो हमारा आंसर आएगा, ये गॉच कन्फर्मेशन होगा रिलेशन। ठीक है, थैंक यू। Stabilities of the following two compounds. यहाँ पर हमें दो कंपाउंड दे रखे हैं और आपसे बोला है कि इन दोनों कंपाउंड की आपको स्टेबिलिटी को क्या करना है, कंपेयर करना है। जो पहला ए कंपाउंड है वो क्या है आपका, तो कह रहे हैं सिस। सिस कॉन्फर्मेशन है आपकी 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मतलब कि आपकी इस टाइप से एक 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सेन, तो यही होता है आपका 6 मेंबर्ड रिंग 1 और 3। तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है और ये आपकी थर्ड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, मतलब ये है आपका C2H5 और थर्ड पे है आपके पास मिथाइल ग्रुप, और ये दोनों एक दूसरे के सिस है, मतलब सेम प्लेन में है। या तो ये आपके, आप इनको चाहे अबाउट द प्लेन शो कर दीजिए या फिर बिलो द प्लेन शो कर दीजिए। ये है आपका कंपाउंड ए। बी कंपाउंड क्या कह रहा है आपका कि ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये है आपका साइक्लोहेक्सेन बी कंपाउंड। कह रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास है इथाइल, थर्ड पोजीशन पे है आपके पास मिथाइल और ट्रांस में है। तो मतलब एक को अगर मैं अबव द प्लेन शो करूंगी तो जो आपका नेक्स्ट होगा उसको आपको कैसे शो करना पड़ेगा, बिलो द प्लेन। अब ये क्या है, एक दूसरे के ट्रांस। अब नॉर्मली अगर आप इसी तरीके से इस कंपाउंड को देखेंगे तो हमने हमेशा पढ़ा है कि जो आपकी ट्रांस जो आपके आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप कभी भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर से मेरा मतलब है जब भी कभी साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड्स में आपको स्टेबिलिटी देखनी हो और आपको सिस ट्रांस कॉन्फर्मेशंस दे रखी हो, तब आप कैसे उनकी स्टेबिलिटी देखेंगे, तो उसका भी एक तरीका होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी 6 मेंबर रिंग है ये चेयर कॉन्फर्मेशन जो होती है उसकी चेयर फॉर्म क्या होती है, इसकी मोस्ट स्टेबल, राइट। तो हम चेयर फॉर्म में पहले ए और बी को क्या करेंगे, चेयर फॉर्म में लिखेंगे एंड देन देखेंगे कि कौन आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब चेयर फॉर्म आपकी किस टाइप से होती है, तो देखिए जैसे आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको भी तो हम लिखते हैं साइक्लिक फॉर्म में, तो ये होती है आपकी चेयर फॉर्म। अब इसमें आपको सबसे पहले एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है और इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक सिंपल सा फंडा है जो आपको याद रखना है कि जो आपकी एक्सियल पोजीशन है वो उस तरफ होगी जिधर क्या है आपका कॉर्नर। सिंपल सा फंडा याद करने का मतलब क्या है, देखिए कॉर्नर किधर है आपका, इधर। तो ये जो पोजीशन है ये आपकी एक्सियल और दूसरी पोजीशन इधर आती है जो कि आपकी इक्वेटोरियल होगी। सेम अगर इस पोजीशन की बात करूं तो कॉर्नर आपका डाउनवर्ड है, तो ये आपका एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। कॉर्नर ऊपर है, एक्सियल और ये आपका इक्वेटोरियल, ओके। देन इधर कॉर्नर है, ये एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल ये इक्वेटोरियल, ये कॉर्नर इधर है तो ये एक्सियल और ये आपका इक्वेटोरियल। तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस आपको पता चल गई। अब मान लीजिए मैंने इस कार्बन को आपका फर्स्ट पोजीशन कंसिडर किया, ये कार्बन जो है इसको मैंने सेकंड पोजीशन पे कंसिडर कर लिया और इसको मैंने थर्ड कंसिडर कर लिया। मतलब आप फर्स्ट अगर ये कंसिडर किया है तो सेकंड इसको करो या फिर ये भी इधर भी आप जा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है उसको आपको समझना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अगर आपका कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में क्या करोगे। देखिए कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं आपका, हो सकता है 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हो या फिर 1 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन और 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन। यही 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपके 1 2 1 3 1 और 4। देखिए 1 और 4th पोजीशन 1 2 और 1 4 जो पोजीशन है उनके लिए सेम रूल अप्लाई होता है। 1 3 का रूल अपना अलग है। अलग से मतलब कहने का क्या है कि देखिए, तो सबसे पहले मैं बात यहाँ पे 1 3 की ही कर रही हूँ। अब आपको फर्स्ट पोजीशन ये है, थर्ड पोजीशन ये है। यहाँ पे सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है ये आपको पता करना है, ठीक है। देखिए सिस का मतलब क्या होता है, जब सेम साइड, सिस का हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, जब सेम साइड ग्रुप्स होते हैं तो सिस होते हैं, अपोजिट साइड ग्रुप्स होते हैं तो ट्रांस होते हैं। तो आप इस फर्स्ट और थर्ड पोजीशन को देखिए, यहाँ पे सेम साइड जो आपके ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं,
देखिए जो आपके दोनों एक्सियल हैं ये क्या है आपका सेम साइड, और इक्वेटोरियल क्या है आपका सेम साइड है। तो फर्स्ट और 1 और 3 जब कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसमें जो आपके सिस आइसोमर्स हैं वो कौन से होंगे, या तो दोनों एक्सियल पर हों या फिर दोनों ही आपके इक्वेटोरियल पे हों, तो वो होगा आपका सिस। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है दोनों एक्सियल पे प्रेजेंट है तो सिस, और दोनों इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है तब भी सिस, क्योंकि सेम साइड है। ट्रांस में क्या होगा कि एक ग्रुप आपका एक्सियल पे होगा और एक इक्वेटोरियल पे होगा। अब चाहे फर्स्ट पोजीशन एक्सियल पर हो वो इक्वेटोरियल पर, या फिर इसका अपोजिट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी कि सिस कॉन्फर्मेशन कब होता है। अब अगर 1, 2 एंड 1 और 4 पोजीशन की अगर बात की जाए तो इससे जस्ट अपोजिट होगा आपका। मतलब अगर यहाँ पर आप सिस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो तो सिस होंगे आपके एक ग्रुप एक्सियल और एक इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, या फिर एक इक्वेटोरियल और एक्सियल पे होना चाहिए। मतलब 1 और 2 आपका ये ग्रुप हो गया, तो सिस मतलब सेम साइड। तो देखिए इसका एक्सियल, फर्स्ट पोजीशन का एक्सियल जिस तरफ है उस तरफ कौन सा ग्रुप है आपका इक्वेटोरियल ग्रुप है, दोनों क्या है सेम साइड। तो ये दोनों जो पोजीशंस हैं ये आपकी क्या होंगी सिस पोजीशंस, और वही मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद 1 और 4 दोनों में सेम होता है आपका एंड, और अगर आप इसके ट्रांस की बात करेंगे, ट्रांस मतलब अपोजिट, तो इस ए के अपोजिट में क्या है ए, तो मतलब ए होगी या फिर ई, एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। चलिए अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ये सेम रूल। तो हमें बोला है 1, 3, तो मतलब हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टाइप से 2 स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाई एंड एक हमने ये बना ली। ओके, अब इन्होंने हमें बोला ये जो कंपाउंड है वो क्या कह रहा है सिस है। फर्स्ट पे आपका इथाइल है और थर्ड पे आपका मिथाइल है, तो मैंने इसको फर्स्ट कार्बन कंसीडर कर लिया और इसको मैं क्या कर रही हूँ थर्ड कार्बन, क्योंकि सेम नंबरिंग है आपको इजी रहेगा। सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो हम इन ग्रुप्स को क्या करेंगे इक्वेटोरियल पर लगा देते हैं, क्योंकि एक्सियल पे लगाओ या इक्वेटोरियल पे लगाओ सेम ही बात है, बट हम इसको किस पे लगा रहे हैं इक्वेटोरियल पे। और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है ये, इक्वेटोरियल पर है आपका C2H5 और इक्वेटोरियल पर ये आएगा आपका CH3। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था, फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल ग्रुप था, वो मैंने अप्लाई किया। सिस कॉन्फ़िगरेशन लेनी थी, सिस कॉन्फ़िगरेशन में चाहे या तो आप दोनों एक्सियल पे लगाओगे या दोनों इक्वेटोरियल पे। तो ये हो गया आपका कंपाउंड ए। अब बात करते हैं कंपाउंड बी की, जो कि आपको ट्रांस पे लगाना है। ट्रांस में फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगाएंगे हम इथाइल ग्रुप और सेकंड पे लगाएंगे मिथाइल। ट्रांस के लिए एक आपका एक्सियल पर होगा और एक क्या होगा आपका इक्वेटोरियल पे। मान लीजिए मैंने जो फर्स्ट कंपाउंड है इसको एक्सियल पे रखा, दैट इज C2H5, और नेक्स्ट को इक्वेटोरियल पे रखा। इक्वेटोरियल पोजीशन आपकी यही है देखिए, राइट, तो ये CH3। अब ये तो हमने क्या कर लिया 2 कंपाउंड्स बना लिए। अब इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है ये हमें कैसे पता होगा। तो देखिए आपको पता है कि जो आपकी चेयर कॉन्फर्मेशंस हैं इनमें जो आपकी ग्रुप्स हैं वो जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं, किस पे होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो आपकी स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपके बल्की ग्रुप्स हैं, मतलब जो आपका बड़ा ग्रुप है वो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो आपकी स्ट्रक्चर क्या होगी सबसे ज्यादा स्टेबल। अब देखिए जो आपका ए कंपाउंड है उसमें दोनों ही ग्रुप्स हमने किस पे लगाए हैं इक्वेटोरियल पे, जबकि बी जो है उसमें सिर्फ आपका एक एक्सियल पर है और एक क्या है आपका इक्वेटोरियल पे। तो जिसमें दोनों ग्रुप्स इक्वेटोरियल पे होंगे वो स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी ज्यादा स्टेबल। मतलब जो आपका ए है ये क्या है आपका मोर स्टेबल और जो बी कंपाउंड है ये क्या है आपका लेस स्टेबल। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये सिस थी तो आप इसमें ए भी तो बना सकते थे। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम ए या फिर ई मतलब दोनों एक्सियल पे भी रख सकते हैं, दोनों इक्वेटोरियल पे भी रख सकते हैं। तो हम हमेशा वही स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं जो कि उस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। एंड आपको पता है कि जो आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन है वो क्या होती है आपकी ज्यादा स्टेबल होती है, तो इस वजह से हमने इसका इक्वेटोरियल कॉन्फर्मेशन बनाया। तो जो ए है वो ज्यादा स्टेबल है और बी क्या है लेस स्टेबल। अब ऑप्शंस देखते हैं
पहला ऑप्शन कह रहा है ए इज मोर स्टेबल, तो ये क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। ए और बी इक्वली स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे एक ग्रुप आपका एक्सियल पे है जिसने उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। देखिए जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई ये सारे थंब रूल्स हैं, आपको इन्हें ये चीज़ें जो है थोड़ी सी माइंड में सेट करनी पड़ेंगी कि ग्रुप्स जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, 1-3 पे ग्रुप होते हैं तो सिस ट्रांस क्या होता है, 1-2 या 1-4 पे होते हैं तो सिस और ट्रांस आपका क्या होता है। तो यहाँ